नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे राशिफल की बात करेंगे कि किस प्रकार का योग जो है यह सप्ताह आपके लिए बना रहा है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों को के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा और सप्ताह का मध्य भाग, ये दो प्रारंभ से मध्य तक का जो भाग है, शुरुआत के 3-4 दिन, वो किसी न किसी कारण से मानसिक अशांति, थोड़ा मन मलिन, कहीं किसी कारण दुखी, विशेष करके पारिवारिक उलझन, पारिवारिक कारणों के कारण धन का व्यय, मानसिक अशांति का योग आपके लिए बना हुआ है। तो थोड़ा आपको इस मामले में अपने आप को बचा के रखना है ताकि मन बहुत खराब ना हो। उस कारण से आपका काम, आपकी शिक्षा, आपका कहीं इंटरव्यू प्रतियोगिता है तो वो प्रभावित हो सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बहुत योगकारी है, उसमें मन प्रसन्न रहेगा और किसी भी कार्य में सफलता मिलने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य पक्ष का साथ अच्छा है इस समय। सप्ताह के अंतिम भाग में अगर कोई इंटरव्यू, शिक्षा प्रतियोगिता में आप हैं तो उसमें सफलता मिलने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कहीं चोट चपेट लगने की लगातार संभावना आपके लिए बन रही है। शरीर से कहीं रक्तस्राव हो, कट जाए, चोट लग जाए, इस तरह का योग आपके लिए बना हुआ है। भगवान शिव को कपूर का दिया दिखा करके ही आप बाहर निकलें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय लगातार अच्छा बना हुआ है। वृषभ वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में कुछ आपको कठिनाई और वहां मानसिक अशांति आपके लिए बन सकती है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें करीबी लोगों से धोखे का योग बन रहा है। करीबी लोगों के कारण जो है वो तनाव, उलझन, वाद विवाद और उनसे धोखे का योग या उनके कारण किसी न किसी प्रकार के कष्ट का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। अतः इस मामलों में सावधान रहें। सप्ताह का अंतिम भाग कोई सुखद यात्रा आपके लिए करा सकता है। यात्राओं का योग बना हुआ है छोटी मोटी, जो सुखद हो, इस तरह का योग है। संतान के दृष्टिकोण से लगातार समय थोड़ा नकारात्मक है। आप सावधान रहें, कष्ट मानसिक मिल सकता है, थोड़ा विशेष ध्यान दें। छोटे बच्चे हों तो विशेष ध्यान दें क्योंकि वहाँ कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। आप विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, योग बना हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हो, इसकी संभावना भी अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी और एलर्जी से संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान कर सकती हैं। आपको थोड़ा अपने सेहत का ध्यान इस मामले में, विशेष करके जो लोग एलर्जिक हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मिथुन वालों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ धन हानि हो जाए, इसके योग बने हुए हैं। इसलिए शुरुआत में थोड़ा कहीं, विशेष करके जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या कहीं कोई ऐसा काम है जहाँ सिर्फ भाग्य का भरोसा है, तो वो अधिक धन सप्ताह के प्रारंभ में ना लगाएं क्योंकि नुकसान का योग बना हुआ है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें लाभ में उस दौरान भी कुछ कमी का योग है, तो लाभ से संबंधित काम सप्ताह के मध्य भाग तक ना करें। सप्ताह का अंतिम भाग बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकता है। तो अगर कहीं धन लगाना है, निवेश करना है, तो सप्ताह के अंतिम भाग का प्रयोग आपको करना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा संभल करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। संतान के कारण मन प्रसन्न हो, ऐसे योग इस समय बने हुए हैं। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं है। सेहत का विशेष ध्यान आप सप्ताह के प्रारंभ में रखें। सप्ताह का मध्य भाग भाग्य के मामले में थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, इसलिए आपको भाग्य सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य, सप्ताह के मध्य में भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचें। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, यात्राओं से लाभ और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है। जमीन जायदाद, विशेष करके भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें, लग्जरियस
जो आइटम्स हैं उसके खरीदने के लिए काफ़ी अच्छा योग है। पारिवारिक जीवन में सुखता है और सुख उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि हो ऐसी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में यथोचित आपको जो है वो परिणाम प्राप्त होंगे और सफलता मिलेगी। थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी और संतान के साथ, संतान अगर बड़ी है तो वैचारिक मतभेद हो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। धन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, किसी को कर्ज ना दें, मदद करनी हो तो कर दें। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक हानि का योग दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सोच समझ करके कोई निर्णय आपको लेना है। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन सप्ताह के प्रारंभ में सोच समझ कर लें। सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नकारात्मक है। सप्ताह का मध्य भाग, क्षमा करिएगा, मध्य भाग सेहत के लिए काफ़ी नकारात्मक है, बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। और सप्ताह का अंतिम भाग बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देगा, विशेष करके यात्राओं से और भाग्य के मामले में। कहीं खर्च, निवेश से लाभ का योग बन रहा है वो सप्ताह के अंतिम भाग में, तो अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ और प्राप्तियां जो है वो अच्छी होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। व्यापार में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है, नए अनुबंध बने इसकी अच्छी संभावना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। जमीन जायदाद के मामलों में सप्ताह के अंतिम भाग में अच्छी सफलता का योग है, तो कहीं कोई अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कहीं लेना है, कहीं निवेश करना है तो सप्ताह के अंतिम भाग में करें, आपको बहुत लाभ होगा। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें अचानक कार्य क्षेत्र में कठिनाई और लाभ में कमी हो, माने अप्रत्याशित कमी, जैसे आप कहीं सोचे भी नहीं हो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति में कमी होगी, या कहीं से आपको पैसे लेने थे वहाँ से कम पैसा मिले, ना मिले, उस कारण कष्ट हो, ऐसा योग बन रहा है। बहुत से लोगों को कर्ज की स्थिति हो सकती है। कार्यस्थल पर थोड़ा संभल कर रहें, अन्यथा काम छूट जाए झटके से, इसका योग सप्ताह का पहला हिस्सा और मध्य हिस्सा बना रहा है। तो इसलिए आप बहुत सावधान रहें, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आकर के कोई गलत डिसीजन आप ना लें। क्रोध पर नियंत्रण कर रखें और वास्तविकता में जीने का प्रयास करें, काल्पनिक चीज़ों को उत्पन्न ना करें, ये सुझाव आपके लिए है। वैसे वाणी नियंत्रित रहेगी, बहुत सी चीज़ों को आप नियंत्रित करके बोलेंगे और उस मामले में कुछ हद तक आप जो है वो नियंत्रित करने में सफल होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं, हालांकि वो बहुत सुखद नहीं होंगी, उसमें शारीरिक कष्ट का योग है ऐसी संभावना है। मित्र और भाइयों का खूब सहयोग आपको मिलेगा, इस दृष्टिकोण से यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं। कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो खूब आत्मबल बढ़ा चढ़ा इस समय आपका है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, लेकिन थोड़ी मानसिक अशांति जो है आपको मिलेगी सप्ताह के प्रारंभ में। कोई गलत सलाह भी देने वाला आपको टकरा जाएगा, तो अगर कोई अचानक किसी काम में आपको नई सलाह कोई देने वाला उत्पन्न हो और सलाह दे तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है उसमें गलत सलाह के कारण कुछ हानि का योग बन रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है, मध्य भाग है, उसमें आपको कार्य व्यापार में वृद्धि और नौकरी इत्यादि लगने का योग बन रहा है, लेकिन कुछ समझौते के साथ। जैसा आप चाह रहे हैं वैसी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, उसमें कुछ समझौता करना पड़ सकता है, या मन को मार कर कोई काम करें, ऐसा योग आपके लिए इस समय बना हुआ है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो मन को प्रसन्नता देने वाला और विशेष करके अपने से बड़े प्रभावशाली लोगों के मदद से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई का योग है। वैवाहिक जीवन के कारण धन हानि, धन खर्च हो, इसके संकेत इस समय मिल रहे हैं। भाग्य का साथ इस समय बना हुआ है और आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। कहीं प्रेम संबंध अन्यत्र बने, इसकी भी प्रबल संभावना बन रही है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत उत्साह है और कई मामलों में थोड़ा क्रोध भी बढ़ा हुआ है। सप्ताह का पहला हिस्सा पारिवारिक जीवन में कठिनाई और माता को के लिए कष्टकारी हो सकता है। धन कहीं निवेश करना है तो सप्ताह के प्रथम भाग में ना करें, सप्ताह के अंतिम भाग में करें निवेश अगर करना चाह रहे हैं तो। अपने सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च होगा, यात्राएं सुखद होंगी,
लाभ के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है। वाणी जो है वो संतुलित रहेगी। कहीं कोई प्रेजेंटेशन, कहीं कोई व्याख्यान देना हो तो बहुत अच्छा इस समय आप परफॉर्म करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ा मन को शांत रखें, भगवान गणेश की नियमित उपासना करें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय थोड़ा कठिनाई भरा है और यहाँ वहाँ भटकाव संबंधों को लेकर मन के अंदर आपके आ सकता है, मन आपका भटक सकता है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य का खूब साथ है। आय जो है वो पर्याप्त मात्रा में होती रहेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुष्ट जो है आप रहेंगे, कुछ शुभता में थोड़ी कमी बनी हुई है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन अशांत हो सकता है, इधर उधर भटकाव हो सकता है, गलत मन में विचार आ सकते हैं जिस कारण जो है वो आप थोड़ा परेशान हो, ऐसी संभावना है। फिर भी ग्रहों का शुभ प्रभाव अधिक है, इसलिए बहुत जल्दी गलत विचारों से निकल जाएं, उसमें बहुत लंबे समय तक उलझे ना रहें, इसकी संभावना बनी हुई है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उलझन है। जमीन जायदाद में इस समय निवेश ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है या वो विवादास्पद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सप्ताह का मध्य भाग माता के सेहत के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग बहुत सुखद है, मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप कार्य व्यापार से संबंधित ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे और सुलझे हुए दिमाग से आप निर्णय लेंगे। मकर वालों की बात करूं तो इस समय कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत आपका प्रभावशाली है। मान सम्मान में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा जीवन साथी के कारण धन खर्च और मानसिक अशांति का दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वाद विवाद से बचे रहिएगा। सप्ताह का मध्य भाग करीबी लोगों के कारण कुछ कठिनाई दिखाई दे रहा है। तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा सप्ताह का, ये दोनों जो है वो कहीं जीवन साथी के कारण तो कहीं मित्रों के कारण, कहीं भाई बंधुओं के कारण कुछ न कुछ मन में अशांति, हानि, धन हानि, व्यापार में कुछ नुकसान का बना रहा है। चूँकि दशम भाव बहुत मजबूत है इस समय और बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, इस कारण आपको सलाह अच्छा मिलेगा, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहेंगे। सब कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा उथल पुथल होने के बावजूद सामाजिक जीवन आपका बहुत प्रभावशाली रहेगा। सप्ताह का जो मध्य अंतिम भाग है उसमें सुख सुविधाओं में वृद्धि, सुखद यात्रा का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। सुदूर की यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। सप्ताह के कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो कुंभ वालों के लिए अचानक अपने व्यक्तिगत कार्यों से या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को के कारण किसी न किसी कारण कर्ज लेने की स्थिति बन रही है आपके लिए। कहीं व्यय की स्थिति बन रही है और कर्ज की स्थिति बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अचानक धन हानि का योग है और उसमें किसी को कर्ज ना दें, अन्यथा पैसा डूब जाएगा आपका। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए सुखद, आत्मबल को बढ़ाने वाला और शुभ जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बढ़ाने वाला है। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष करके सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग आप शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता हासिल करें, इसकी संभावना है। भाग्य पक्ष का साथ है, बड़े लोगों का खूब सहयोग मिलेगा, इसलिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा। हालांकि थोड़ी बहुत टकराहट भी इस समय हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए मध्यम समय है, थोड़ा प्रयास करने पर होगा। स्मूथ नहीं है, झटके से नहीं चीज़ें हो पाएंगी, बल्कि आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर अविवाहित हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास अधिक करिए, कठिनाइयों से हार मानकर मत बैठिए। मीन वालों की बात करूं तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे। भाग्य का खूब साथ है, पिता का बहुत सहयोग, पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और बहुत सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए नौकरी इस समय मिल सकती है। हालात थोड़ी बहुत समझौता आपको करना पड़े, जैसा चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ना हो, ऐसी संभावना है। व्यापार करने वालों को थोड़ी अच्छी सफलता का योग इस समय उसके लिए बना हुआ है। सप्ताह के पहले हिस्से में शिक्षा के मामले में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, भटकाव महसूस होगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अनावश्यक का भय, पुरानी यादें आपको कुछ न कुछ परेशान कर सकती हैं जिसमें आप डूबे रह सकते हैं। लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग बहुत सुखद है और संतान के कारण लाभ, लिए हुए निर्णय योगकारी और लाभकारी और उसके कारण धन लाभ
और शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता दिलाने वाला होगा। तो अगर कोई इंटरव्यू सप्ताहांत में आपको हो रहा है तो उसमें सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। विवाह के लिए अच्छा समय नहीं है, बेहतर होगा कि अभी कुछ लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।